हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल समाज। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब के लिए बैनर किस प्रकार से बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो लाते रहेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप एक अपने यूट्यूब के लिए बैनर किस प्रकार से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी आपको, जो कि पिक्सल लैब है। इस तरह का इसका इंटरफेस है, आप देख लीजिए। तो इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, और ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ऊपर आपको दिख रहे होंगे 3 डॉट। तो आपको सीधे ही सिंपली 3 डॉट पे जाना होगा, और 3 डॉट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए इमेज साइज़ पे जाना है। सिंपल यहाँ पे इमेज साइज़ लिखा हुआ है, तो इमेज साइज़ पे जाइए। और जैसे इमेज साइज पे जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद में आपको सिंपली करना क्या होगा कि कस्टम वाले ऑप्शन पर यहाँ पे ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखिए प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब चैनल बैनर, यहाँ पे बैनर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, यूट्यूब चैनल बैनर वाले ऑप्शन पर। इस पर ओके करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, और ओके कर देना होगा आपको यहाँ से ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको इसे हटाना है, न्यू टेक्स्ट, इस पे ऊपर टच कीजिए, और ऊपर देख रहे हैं आप यहाँ पे कोने में, इस पर आपको टच करना होगा डिलीट वाले ऑप्शन पर। तो इस पर, और उसके बाद में कन्फर्म ऑप्शन ओके वाले निशान को दबा देना होगा यहाँ से। तो देखिए वो हट गया। और उसके बाद में हमें करना क्या है कि प्लस वाले आइकन पर जाना होगा। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद आप गैलरी में, यहाँ पे गैलरी में जाइए, फ्रॉम गैलरी, और यहाँ से आप एक क्या है कि बैकग्राउंड चूज कर लीजिए। इस बैकग्राउंड का मैं आपको लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो सीधे गूगल पे या क्रोम पे जाकर कर सकते हो। HD वॉलपेपर का नाम से लिख के सर्च करके आपको वहाँ पे बहुत सारे HD वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जो आपको मन पसंद है वैसे कर सकते हो। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप वही चाहते हैं तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे गैलरी ओपन करते हैं। गैलरी ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ से आपको देखिए फ़ोटो मिलेंगे। तो यहाँ से फ़ोटो तो आपको लेने हैं नहीं, तो आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे आप यहाँ जाओगे तो आपके सामने ये इंटरफेस निकल कर आएगा, और यहाँ से आपको देखिए माई पिक्चर, इस ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे इस पर जाओगे तो आपके सामने आपकी सारी गैलरी खुल जाएगी, जो भी आपके फ़ोटोज़ हैं। तो मुझे यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर देखिए, मैं अभी आपको बताने के लिए इस वाले वॉलपेपर का यूज़ करूँगा। तो मैं इस पर टच कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको चूज़ कर लेना होगा कोई भी एक साइज़, जैसे कि यहाँ से मैं इस साइज़ को, सेकंड वाले साइज़ को चूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर कर दीजिए क्लिक एक बार, और उसके बाद में यहाँ पे ये ओके वाला निशान है, तो इस पर ओके कर दीजिए। और उसके बाद में इसे थोड़ा यहाँ से बढ़ा देंगे हम। बढ़ाने के बाद में ये इस तरह का हो जाएगा। और उसके बाद में करना क्या है हमें कि यहाँ पे हमें नीचे दिख रहा है ए वाला ऑप्शन, तो इस ए वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस निकल कर आएगा। और उसके बाद में हमें करना क्या है कि प्लस वाले इस पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद में हमें एडिटिंग वाले ऑप्शन पर, या एडिट वाले ऑप्शन पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में, इसे जो ये लिखा हुआ है इसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद में हम यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं सब कैपिटल में लिख रहा हूँ। कैपिटल में क्या है कि अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो टेक्निकल समाज है मेरे चैनल का नाम, तो मैं वो डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए टेक्निकल समाज मैंने लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा। इस प्रकार ओके करने के बाद में आपको देखिए इससे यहाँ पे ऐसे उठा के आप यहाँ पे लाइए, और बीचों बीच में रख दीजिए, यानी कि बीच से थोड़ा ऊपर यहाँ पे रख दीजिए, जैसा कि मैंने रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद में हमें फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना होगा, इधर को स्लाइड करना होगा साइड। और देखिए यहाँ पे कुछ आगे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये मिल गया आपको, देखिए यहाँ फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। तो इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे।
जो कि आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एक अजीबोगरीब एक डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको लगा लेता हूँ। इस वाले डिज़ाइन में देखिए किस प्रकार का दिखा गया, यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आप कोई और डिज़ाइन लगाना चाहते हो जैसे इसे, तो आप इसे भी लगा सकते हो। मैं इसे ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको वैसे करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक वाले ऑप्शन के बाद में आपको देखिए ये कुछ बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो इसे छोटा करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे एक कोना दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना होगा। तो देखिए इसे ऐसे कर देंगे और ये देखिए सेट हो गया। और अगर आपको पता नहीं है कि बीच में है या नहीं, तो आपको देखिए यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में ये देखिए नीचे वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ बीचों बीच में ला देगा आपको। ये देखिए बीच में हो गया और उसके बाद में यहाँ पे कर दीजिए क्लिक। तो अब आपको थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाइए हल्का सा यहाँ पे। तो अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा कि इसको साइड में स्लाइड करना है। इसको जैसे आप साइड में ले जाओगे तो ये आपके सामने नए नए इंटरफेस आएंगे। और आपको देखिए मैं बताता हूँ कौन से इंटरफेस पर ओके करना है। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना होगा एक बार। जैसे इस पर ओके करोगे इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद में देखिए आपके सामने कुछ हाईलाइट सा हो रहा है और इसके बाद में यहाँ पे कर दीजिए सेव। इसे सेव करने के बाद अगला ऑप्शन है आपके पास में शो डाउन है ना, तो इस पर आपको कर देना होगा एक बार क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसे भी सिंपली आपको इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद में इसको भी ओके कर देना होगा। और उसके बाद में इसे यहाँ पे ऐसा रखा रहने दीजिए। और उसके बाद में अगर आपको कुछ और लिखना है तो इस पर से एक बार ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे टच कीजिए कहीं भी ऐसे, मतलब ऐसे टच कीजिए। और उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन फिर से दिख रहा है, तो इस पर आपको ओके करना होगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एडिटिंग यानी कि यही एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा सिंपली। उसके बाद में यहाँ पे आपके चैनल के बारे में लिख देना होगा, जैसे आपका चैनल किससे संबंधित है तो वो चीज़ डाल देनी होगी। जैसे मेरा चैनल टीच से संबंधित है तो मैं डाल देता हूँ टीच न्यूज़ और स्लैश देन उसके बाद में टीच टिप्स और स्लैश देन फिर से लगा देते हैं। और उसके बाद में अनबॉक्सिंग और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देंगे ऊपर से। ओके करने के बाद ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, तो इसे छोटा करेंगे तो यहाँ से इसे इस तरह से छोटा कर देंगे और इसको जस्ट नीचे लगा देते हैं इस तरह। इसकी राइटिंग चेंज मत कीजिए आप किसी भी तरह से। और इसके लिए सिंपली आपको वही वाले मेथड में जाना होगा, जैसे कि यहाँ से इसको कर देते हैं इस तरह ओके। उसके बाद में इस सेकंड वाले को भी कर देते हैं ओके। तो ये देखिए बन गया है। अब इसे अगर सेव करना है आपको तो सेव के लिए फिर से ये फर्स्ट में जो 3 डॉट है इन पे जाना होगा। और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से आपको देखिए एक्सपर्ट इमेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर कीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद में सिंपली आपके सामने देखिए सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन आ गया। और शेयर वाला भी, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और सेव टू गैलरी तो गैलरी में सेव कर लीजिए इसे। और इसके बाद में आपको करना क्या है कि बैक चले जाना होगा यहाँ से। और बैक जाने के बाद आपके यूट्यूब चैनल को आपको क्रोम में कर लेना होगा ओपन, जिसको आपको इसे लगाना है जहाँ पे, तो उसे यहाँ पे क्रोम में ओपन करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब सर्च करेंगे हम पहले। सबसे यूट्यूब से पहले हम इसको क्या है कि डेस्कटॉप साइट पे लगा देते हैं। डेस्कटॉप साइट पे लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 3 डॉट पे जाना होगा। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हो डेस्कटॉप साइट, इस पर एक बार सही वाला निशान लग गया है तो इसको उसके बाद में बैक कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब। एक बार फिर से प्रयास करते हैं हम। यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे लगा दिया, लग गया। और उसके बाद में यूट्यूब
यूट्यूब, और यूट्यूब खुल लेगा थोड़ी देर में। देखिए अब की बार सही तरह से खुल रहा है और ये खुल गया। उसके बाद में आपके यहाँ पे कोने में दिख रहा होगा आपका जो भी सिंबल पर एक बार क्लिक कर दिए इंटरफेस आएगा। व्यूअर चैनल ऑप्शन रहता है आपको फर्स्ट में, आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया इंटरफेस निकलेगा ये। और यहाँ पे आपको देखिए कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको फर्स्ट वाले कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर कर देना होगा क्लिक। और उसके बाद में आपको अगले इंटरफेस पर ले जाएगा ये थोड़ी देर, देखिए इस तरह से। और उसके बाद में आपको यहाँ पे टच करना होगा कहीं पे भी, यहाँ पे टेक्निकल समाज लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार टच करोगे तो आपके सामने इस कोने में कुछ निकलेगा, आप वहाँ से तो ये देखिए एक पेंसिल वाला निशान आ गया, उस पर टच करते हैं। और उसके बाद में देखिए आपके सामने दो इंटरफेस आ रहे हैं, एडिट लिंक्स और एक है एडिट चैनल आर्ट। तो सेकंड वाले पे हमको ओके करना होगा। जैसे ओके करेंगे तो देखिए ये इंटरफेस निकल के आएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ये नीले वाले बटन पर। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में देखिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना होगा हमें, और इस पर जाने के बाद में हमें वो फोटो यहाँ पे सेव हो गया था, उसमें हमें जाना है, उसको एक बार सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में ये थोड़ी देर में यहाँ पे अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग चल रही है अभी इसमें। तो ये अपलोड हो जाएगा, जैसे आपके सामने एक आपको दिखाएगा कि किस प्रकार का मोबाइल में दिखेगा और किस प्रकार का ये आपके लैपटॉप और किस प्रकार टीवी स्क्रीन में दिखेगा, वो सब आपके सामने अभी दिखने वाला है थोड़ी देर में। तो ये अपलोडिंग हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ये देखिए अगर आपको ये लैपटॉप स्क्रीन पे दिखेगा तो इस प्रकार का दिखेगा, जैसा आप देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल स्क्रीन में इस तरह का। तो आप देखिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में किस प्रकार का दिखेगा, तो देखिए थोड़ा सा कट रहा है, तो आपको इसको एडजस्ट कर लेना होगा। मतलब कि जो हमने थोड़ा इधर लिखा है उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए ऊपर वाले को, और नीचे वाला तो शायद ठीक दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यहाँ से आगे भी करना है तो इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर ओके कर देना होगा। तो मेरा आर्ट पहले से लगा हुआ है तो मैं इसे सेलेक्ट तो करने वाला हूँ नहीं, तो आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐसा कर लीजिए, हो जाएगा सिंपली आपका सेलेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यार अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि हमें भी एक नया सब्सक्राइबर मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आगे काम करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।